और 9 मार्च 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो अभी मैक्स वर्स्टैपन ने 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीती। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं फार्मूला 1 के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन। ये रेडबुल कंपनी के ड्राइवर हैं और इन्होंने 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। अच्छा, मैक्स वर्स्टैपन ने ही अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीती थी। ब्राजीलियाई फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स ये जॉर्ज रसेल ने जीती थी। 2022 मैक्सिकन फार्मूला 1 चैंपियनशिप मैक्स वर्स्टैपन ने जीती। 2022 यूनाइटेड स्टेट्स फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स ये भी मैक्स वर्स्टैपन ने जीती और जापानी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स ये भी मैक्स वर्स्टैपन ने जीती। तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो अभी कुवैत के प्रिंस ने शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह को कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह। ये अब कुवैत के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। अब कुवैत तो ये है मैप में कुवैत। कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी। कुवैत की करेंसी क्या है? कुवैती दिनार। और कुवैत के अब नए प्रधानमंत्री बन गए हैं शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह। अच्छा, अभी वान थुओंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने। वोला टेनुबू नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने। निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ये साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने। डोरेन रसिन को माल्डोवा का नया प्रधानमंत्री चुना गया और मैनुएला रोकावोटे ये इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मेघालय के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो अभी कॉनरेड संगमा ने मेघालय के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं कॉनरेड संगमा और इन्होंने ही अभी मेघालय के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अब मेघालय तो ये है मैप पे मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनरेड संगमा। अच्छा, अभी त्रिपुरा के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं माणिक शाह और नागालैंड के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं नेफ्यू रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ एससीओ के तहत पारंपरिक चिकित्सा पर पहला B2B कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो आयोजित किया गया? तो अभी असम में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत पारंपरिक चिकित्सा पर पहला B2B कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब असम में आयोजित किया गया तो यह है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। और असम के अभी नए गवर्नर कौन बने हैं? गुलाब चंद कटारिया। ये असम के नए गवर्नर बने हैं। अच्छा, पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में हुआ है। असम का नया डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया। असम सरकार ने मटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी और पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन असम के सिलचर में किया गया। असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। अच्छा, असम में काजीरंगा, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देंग पटकाई ये इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। असम के लोक नृत्य कौन से हैं? कटी बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झूमर ये असम के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो अभी डॉक्टर एल मुरुगन ने राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री हैं डॉक्टर एल मुरुगन। इन्होंने अभी राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलुरस फेम्ब्रिएटस खोजी गई? तो अभी ऑस्ट्रेलिया में छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलुरस फेम्ब्रिएटस खोजी गई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये ऑस्ट्रेलिया के निर्जन क्वींसलैंड द्वीप में खोजी गई है। अब ऑस्ट्रेलिया तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर।
ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का डेकन विश्वविद्यालय अभी गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना परिसर स्थापित करेगा। जासूसी चिंताओं को लेकर ऑस्ट्रेलिया अपने कर्मचारियों के कार्यालयों से चीनी कैमरों को हटाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी इंडियन एयरफोर्स यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो अभी सालिजा धामी IAF यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं ग्रुप कैप्टन सालिजा धामी और यही इंडियन एयरफोर्स यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो अभी पेटीएम ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश के साथ किया तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अब कैपिटल विशाखापट्टनम है, पहले अमरावती थी। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अभी आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 20 केंद्रों पर पर्यटक स्थानों की घोषणा की। अच्छा, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम बन गई है। अग्निकुलम कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में स्थापित किया और इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से किया। आंध्र प्रदेश में कुलेरू लेक है, पुलिकट लेक है, पापीकोंडा नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सल्लो तुओनो किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? तो सल्लो तुओनो ये नागालैंड की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं सल्लो तुओनो। अब ये नागालैंड की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। और नागालैंड के गवर्नर कौन है? ला गणेशन। अभी ला गणेशन ने नागालैंड के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 नागालैंड में मनाया गया। 23वें हॉर्नबिल फेस्टिवल की मेजबानी नागालैंड करेगा और NEVA कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य नागालैंड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दीमापुर में स्पेयर कोर की कमान संभाली है? तो अभी HS शाही ने दीमापुर में स्पेयर कोर की कमान संभाली। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है लेफ्टिनेंट जनरल HS शाही और इन्होंने ही अभी दीमापुर में स्पेयर कोर की कमान संभाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एज गुड एज माई वर्ड अ मेमोयर नामक पुस्तक लिखी है? तो अभी KM चंद्रशेखर ने एज गुड एज माई बर्ड अ मेमोयर नामक बुक लिखी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक JP नड्डा ने लॉन्च की है। सलमान रुश्दी ने नया उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया है। मेघना देसाई ने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक नई किताब लिखी। मनसुख मंडाविया ने ब्रेकिंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया और सुब्रा गुप्ता ने अपनी नई पुस्तक इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 75 डिजिटल गांव का कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी RBI ने 75 डिजिटल गांव का कार्यक्रम शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये कार्यक्रम क्या है? इस कार्यक्रम में 75 गांवों को RBI गोद लेगा और फिर इन गांवों को डिजिटल भुगतान सक्षम बनाएगा। तो ये है 75 डिजिटल गांव का कार्यक्रम, इसको RBI ने शुरू किया है। अब RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया है शक्तिकांत दास RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छोत्सव का शुभारंभ किया है?
तो केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने अभी स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छोत्सव का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओएनजीसी ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल एनर्जाइज के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ओएनजीसी ने अभी गहरे पानी की खोज के लिए फ्रांस के टोटल एनर्जाइज के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1956 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? राजेश कुमार श्रीवास्तव। कौन है? राजेश कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से कैसे सम्मानित किया गया? तो एक फोटो जर्नलिस्ट हैं शिप्रा दास, इनको 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे।